टैलेंट तो पता नहीं था, लेकिन इसका श्रेय मैं देना चाहूँगी अपने मोटापे को भी और हाफ अपने टैलेंट को, और सबसे ज़्यादा अपनी माँ को। अगर मेरी मम्मी मुझे एक बार मुंबई ना लेकर आती तो ना ये मोटापा काम आता, ना मेरा टैलेंट काम आता। मैं पंजाब से हूँ, बहुत छोटे शहर से, और बहुत छोटी उम्र में मेरे फादर गुजर गए थे, तो सब मम्मी कर रहे थे। तो जब लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन शुरू हुए तो मैं कॉलेज में पढ़ती थी, और मेरे को जैसे मेरे ये सुदेश लहरी, कपिल शर्मा, ये सब मेरे टीचर हैं। मुझे कॉलेज में यूथ फेस्टिवल में कॉमेडी प्ले करवाने आते थे। तो जब उन्होंने बोला कि ऑडिशन हो रहे होटल में, तो मैं डर गई, क्योंकि मेरी सोच इतनी छोटी थी। मुझे लगता था होटल में अगर डायरेक्टर बुलाता ऑडिशन के लिए तो गलत ही करता है वहाँ पे, क्योंकि फिल्मों में देखा था ना, साड़ी सूड़ी पकड़ लेते हैं, अरे आपको चांस देंगे, हीरोइन बना देंगे, वो सब देख देख के ना दिमाग ख़राब हुआ था। तो मैं अपनी 6 सहेलियाँ लेकर गई थी और फ़ोन ऑन करा था कि जैसे मेरी चिल्लाने की आवाज़ आई तुम पुलिस लेके आ जाना। इतनी गलत सोच थी मेरी। मैं ऊपर गई, डायरेक्टर शॉर्ट्स में और बनियान में बैठे थे। मैं कह ले, ये तो तैयारी में बैठा है पूरी। मैं पूरे, मेरे को पसीनों पसीन में, कैमरा लगाया हुआ था। कहते क्या कर सकती हूँ? मैं क्या सर मतलब नहीं कॉमेडी में क्या कर सकती हूँ? मैं क्या सर, मैंने जितने भी आज तक कॉमेडी के प्ले किए थे, मैंने बिना रुके एक सांस में सब कर दिया। वो देखे गए, उनको समझ नहीं आया कि इसने क्या किया। उन्होंने बोला ठीक है बेटा आप जाओ, बताते हैं आपको। उनको लगा कि अगर मैं, उनको पता नहीं क्या दिखा मेरे में। 15-20 दिन कोई फ़ोन नहीं आया। फिर फ़ोन आया एक लड़की का, इतनी इंग्लिश बोली, मैंने तो पहले रख दिया, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली में कभी पंजाब वालों की इंग्लिश वैसे कम इतनी सुनी नहीं होती। तो उसने बोला कि मैं एंडे मॉल से बोल रही हूँ, प्रोडक्शन हाउस से। तो मैंने मम्मी को कहा कोई अंडे बेचने वाले फ़ोन कर रहे हैं बॉम्बे से। तो मम्मी ने कहा, मैंने कहा वो क्या होता है? बोले प्रोडक्शन हाउस होता है। मैं कहा वो क्या होता है? बोलते हम लाफ्टर चैलेंज बनाते हैं और आप शॉर्ट लिस्ट में हो, मुंबई आ सकती हो। मैंने बोला 1 मिनट, मैं सारा मम्मी बुलाते पे सानू बॉम्बे, कहते पे आना। तो मम्मी कहते और पैसे भी नहीं थे कि कैसे जाएंगे, क्योंकि रोज़ कमाते थे रोज़ खाते थे, ऐसे वाला था। तो मैंने बोला कैसे आना है? बोला आप अपनी मम्मी के साथ आ सकती है, अपना नाम दीजिए, मैं आपको मैसेज करती हूँ PNR नंबर। मेरे को PNR भी पता नहीं था क्या होता है। वो नंबर आया, मैं ले लेके वही घूमी जाऊँ। मैंने टीचर को बोला, मैं कहा ये PNR नंबर क्या होता है? कहती बेटा ट्रेन का भी होता है, फ़्लाइट का भी। मैं कहा मैम ये देख दो जरा। कहती ये फ़्लाइट का है। फ़्लाइट का टिकट था और हमको पता ही नहीं था फ़्लाइट कैसे पकड़ते हैं। जो रियल मैं वह बता रही हूँ, क्योंकि मैं कभी भी बनावटी नहीं बनती कि नो हम फर्स्ट टाइम नहीं बैठे थे, पहले भी बिल्कुल भी नहीं। हमको पता ही नहीं था। हमने, मेरी में और मेरी मम्मी ने ट्रॉली भी नहीं लिया था। हमको लगता शायद वो भी पैसे से होती है, जो ट्रॉली हम सामान लेके जाते हैं ना। तो एक अंकल आंटी कुछ जो कर रहे थे, हम उनके पीछे वही कर रहे थे। वो सामान दे रहे थे, हम सामान दे रहे थे। बोर्डिंग पास दे रहे थे, हम बोर्डिंग पास ले रहे थे। हमने सब उनके पीछे किया। और जैसे ही बॉम्बे आए, तो मैं जब बॉम्बे लैंड होने वाले थे तो रात हो गई थी। मैं नीचे देख रही थी, इतनी लाइटें, पानी। तो ऐसे लगता है ना कि जब हम अपने घर जाते हैं वापस, तो एक सुकून मिलता है ना। मुझे लग रहा था कि मैं अपने घर आ रही हूँ वापस। तो इतना अच्छा लगा मुझे। और 2008 28 मार्च जेट एयरवेज, मेरी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट। और आज मैं इतनी कंट्रीज़, इतनी सिटीज़, इतनी फ़्लाइट्स ले चुकी हूँ कि मुझे खुद भी याद नहीं। और मैं जितना भी श्रेय देना चाहूँगी मेरी मम्मी को देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव्स ने बोल दिया था अरे बॉम्बे लेके जा रही है लड़की को, देखना इसके साथ कोई शादी नहीं करेगा, सर पे बाप नहीं है, हम तो नहीं आएंगे भैया इसकी शादी में, ऐसा सा करेगी ये वो। अभी भी लोगों की सोच इतनी घटिया है कि उनको लगता है कि बॉम्बे में अगर लड़की जाती है तो गलत तरीके से आगे बढ़ती है। वो बिल्कुल भी नहीं। जितने भी लोग मुझे टीवी पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज़ ये सोच निकाल दीजिए, क्योंकि मुंबई में टैलेंट की कदर बहुत होती है। आई नो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, करते हैं कुछ लोग ऐसा, लेकिन उनको लगता है कि हम टैलेंटेड नहीं है, हमारी ब्यूटी है तो इससे काम लो। लेकिन मुंबई में टैलेंट की बहुत कदर होती है। आज एक मोटी लड़की, हैवी वेट लड़की 9 साल से ऐसी जगह पे खड़ी है कि दूसरी कोई लड़की उसको टच कर नहीं पाई। अगर मेरी माँ ये ना करती तो शायद मैं आज यहाँ पर ना बैठी होती और आज तक पे लाइव ना जा रही होती। वो सब श्रेय जाता है मेरी मम्मी को और मेरे सबसे पहले डायरेक्टर लाफ्टर चैलेंज के पंकज सारस्वत, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के लेकर आए, और उसके बाद मिस्टर विपुल डी शाह, जिन्होंने मुझे इतना परखा कि आज भारती जहाँ पे खड़ी हो जाती है बचाओ में, तो मैंने कितने बार बड़े बड़े स्टार्स के यहाँ से पसीना आते देखा है कि क्या पूछोगी आप, ऐसा वैसा तो नहीं पूछ लोगी। मुझे खुद डरने लग जाता है कि ये मेरे से क्यों डर रहे हैं। और सब श्रेय देना चाहूँगी मैं अपनी मम्मी को, पंकज सारस्वत को और विपुल डी शाह को और आप जनता को, जो मुझे इतने प्यार से सुनते हैं
हाय सो क्यूट। मतलब मैं इतना फ्लर्ट करती हूँ, अगर वही कोई पतली लड़की करे ना, हाय शाहरुख सर मैं किस कर लूँ, मैं वो सब चीज़ें करती हूँ। आपने देखा होगा शोज़ में अक्षय बच्चन साहब, शाहरुख, सलमान गोद में बैठ जाती हूँ। सलमान सर को कितना बार बोल दिया कि सर मुझे लगता है कि आप ही और हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, शादी कर लें। या शाहरुख जी को बोल देती हूँ आपके 3 बच्चे हैं तो 2 बीवियाँ होनी चाहिए, मम्मी से कब बात करोगे, ये सब बोल देती हूँ। ये सब आपने मैम पूछा ना, तो ये सब मोटापे की वजह से क्यूटनेस में आ जाता है। यही कोई पतली लड़की करेगी ना, अरे क्या कर रही है यार, तो वो लगेगा। तो थैंक यू सो मच गॉड। पहले मैं भगवान को बोलती थी मुझे कितना मोटा बनाया, कपड़ा कोई फिट नहीं आता। आज मैं माफ़ी मांगती हूँ भगवान के, आई एम सो सॉरी भगवान, मैं आपको इतना कुछ बोलती थी। भगवान जो करते हैं सोच के करते हैं, और मुझे मोटा बनाया तो सोच के बनाया।